इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर एज वी आर सीइंग ऑन द स्क्रीन, अगर हम यहाँ पर बात करते हैं स्टूडेंट्स, फर्नेस को क्लासिफिकेशंस की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फर्नेस होती हैं, फर्नेस कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू मोल्टेन मेटल सच एज ग्रे कास्ट आयरन। अगर ग्रे कास्ट आयरन को मेल्ट करना है तो हम उसके केसेस में कपोला फर्नेस, एयर फर्नेस, रोटरी फर्नेस, इलेक्ट्रिक आर्क फर्नेस का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तो दीज आर द फर्नेसेस दैट वी कैन यूटिलाइज टू मेल्ट द ग्रे कास्ट आयरन। Next one is the steel. If we want to melt the steel, then we can utilize open earth furnace. Next one is the electric furnace. Next one is the arc furnace, and next one is the high frequency induction furnace. These furnace we can utilize. अगर हम देखते हैं नेक्स्ट वन इज़ द कन्वर्टर। थर्ड अगर हम बात करते हैं, जितने भी हमारी नॉन फेरस मेटल्स होती हैं, नॉन फेरस मेटल्स के लिए वन इज़ द क्रूसिबल फर्नेस, जैसे सच एज एल्यूमिनियम, कॉपर, दीज आर द पिट टाइप, दिस इज द टिल्टिंग टाइप, नॉन टिल्टिंग और बेल आउट टाइप, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस टाइप, यानी दीज आर द नॉन फेरस मेटल्स ऑन विच दिस वी गेट, जो कि हमें यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं पॉट फर्नेस की, फ्यूल फायर्ड एमजी एंड एयर, दैट वन इज़ द स्टेशनरी और टिल्टिंग। एंड नेक्स्ट वन इज़ द रिबर बैटरी फर्नेस, यानी फ्यूल फायर्ड एल्यूमिनियम एंड कॉपर सच एज स्टेशनरी, टिल्टिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट वन इज़ द रोटरी फर्नेस, यानी फ्यूल फायर्ड और इलेक्ट्रिकली हीटेड। एंड नेक्स्ट वन इज़ द इंडक्शन फर्नेस, एल्यूमिनियम एंड copper. This is the low frequency and high frequency non ferrous metals. नेक्स्ट वन इज़ द कपोला फर्नेस। बेसिकली बहुत सारे ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, सालों से, कपोला वाज द प्राइमरी मेथड ऑफ मेल्टिंग यूज्ड आयरन फाउंड्रीज। यूज्ड आयरन फाउंड्रीज को मेल्ट करने के लिए कपोला फर्नेस यूज करते हैं। द कपोला फर्नेस हैज सेवरल यूनिक करेक्टरिस्टिक्स। कपोला फर्नेस के अंदर कई सारे यूनिक करेक्टरिस्टिक्स होते हैं विच आर रेस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वाइड स्प्रेड यूज एज ए मेल्टिंग यूनिट फॉर कास्ट आयरन, जो कि सुचेबल होते हैं इसके वाइड स्प्रेड यूज के लिए एज ए मेल्टिंग यूनिट फॉर कास्ट आयरन, मेल्टिंग यूनिट की तरह काम करता है कास्ट आयरन के लिए। कपोला फर्नेस इज एम्प्लॉयड फॉर मेल्टिंग स्क्रैप मेटल। कपोला फर्नेस एम्प्लॉयड होता है फॉर मेल्टिंग स्क्रैप मेटल और पिग आयरन फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कास्ट आयरन। किसके लिए यूटिलाइजेशन होता है? फॉर प्रोडक्शन ऑफ वेरियस कास्ट आयरन्स। कई सारे जो कास्ट आयरन को हम मेल्ट करने के लिए कपोला फर्नेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ नोडुलर और मेलेबल कास्ट आयरन, यानी जो मॉडुलर और मेलेबल कास्ट आयरन है उसको मेल्ट करने के लिए भी हम कपोला फर्नेस का यूटिलाइजेशन करते हैं। इट इज़ अवेलेबल इन गुड वेरिंग साइजेस। तो ये कई सारे जो वेरिंग साइजेज हैं उसमें आसानी से अवेलेबल हैं। द मेन कंसिडरेशन इन सेलेक्शन ऑफ कपोलास आर मेल्टिंग कैपेसिटी। जो मेन कंसिडरेशंस होता है, अगर हम बात करते हैं इन सेलेक्शन ऑफ कपोलास आर मेल्टिंग कैपेसिटी, मेल्टिंग कैपेसिटी होती है डायमीटर ऑफ सेल विदाउट लाइनिंग और विद लाइनिंग, स्पार्क अरेस्टर, ईटीसी, ये सारी की सारी उसके अंदर क्या होती हैं? दीज आर द फैसिलिटी विद इन द कपोला फर्नेस। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं इसके शेप की, टिपिकल कपोला मेल्टिंग फर्नेस कंसिस्ट ऑफ ए वाटर कूल्ड वर्टिकल सिलेंडर विच इज़ लाइंड विद रिफ्रैक्टरी मटेरियल, जो कि क्या है? रिफ्रैक्टरी मटेरियल के साथ में लाइंड होता है। कंस्ट्रक्शन की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में अगर हम देखते हैं, द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कन्वेंशनल कपोला कंसिस्ट ऑफ ए वर्टिकल स्टील सेल विच इज़ लाइंड विद ए रिफ्रैक्टरी ब्रिक, जो कि क्या होता है? रिफ्रैक्टरी ब्रिक की इसके अंदर लाइनिंग होती है। कपोला फर्नेस के अंदर एक स्टील का सेल होता है जिसके अंदर रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स की लाइनिंग होती है। द चार्ज इज इंट्रोड्यूस्ड इनटू द फर्नेस बॉडी बाय मीन्स ऑफ एन ओपनिंग अप्रॉक्सीमेटली हाफ वे अप टू द वर्टिकल शाफ्ट, यानी अप्रॉक्सीमेटली कहाँ तक होता है? हाफ वे होता है अप टू द वर्टिकल शाफ्ट। द चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ द मेटल टू बी मेल्टेड, कोक फ्यूल एंड लाइमस्टोन फ्लक्स। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, द फ्यूल इज़ बर्नड इन एयर। फ्यूल को हम कहाँ बर्न करते हैं? एयर के अंदर। विच इज़ इंट्रोड्यूस्ड थ्रू ट्यूअर्स, जो कि ट्यूअर्स के थ्रू इंट्रोड्यूस होता है। पोजिशन एबव द हर्थ, जो कि हर्थ के ऊपर पोजिशंस होती है।
The hot gases generated in the lower part of the shaft ascend and preheat the descending charges. And this is the diagram as we are seeing of the cupola furnace. These are the bottom drop part, and these are the two legs, and this is the fatling hole, and these are the tubers through which air is supplied for the combustion process. Next one is the sand bottom, next one is this one is slag bottom. And these are the air blast inlet center, and this is the wind air box through which the air is passed within the given tubers, and tuber के थ्रू वो combustion chamber में आती है यहाँ पर. दिस इज द रिड्यूसिंग जोन. जोन की बात बाद में करेंगे. एयर बॉक्स है, ये रिफ्रैक्टरी लाइनिंग्स है, ये स्टील का सेल है, ये स्टेजेस हैं, ठीक है. एंड दिस इज द चार्जिंग डोर, ये चार्जिंग डोर होता है. एंड दिस इज द स्पार्क अरेस्टर. और दीज आर द जोन्स. द टॉप वन इज द स्टैक जोन, नेक्स्ट वन इज द प्रीहीटिंग जोन, नेक्स्ट वन इज द मेल्टिंग जोन, और नेक्स्ट वन इज द कंबशन जोन. और दिस इज द मेल्टिंग well, this is the well, and the zone between these two is known as reducing zone. So this is the whole diagram of the cupola furnace. Various zones of the cupola furnace. One is the well, the space between the bottom of the tubers, tubers के bottom की अगर हम बात करें, and the sand bed inside the cylindrical cell of the cupola is called as well as the cupola. ठीक है, यानी as the melting occur, the molten metal is get collected in this portion before टेपिंग आउट. तो जो मोल्टेन मेटल है उसको हम कलेक्ट करते हैं इस पोर्शन में बिफोर टेपिंग आउट. टेपिंग आउट करने से पहले. नेक्स्ट वन इज द कंबसन जोन. नेक्स्ट वन क्या है यहाँ पे कंबसन जोन है. द कंबसन जोन ऑफ कपोला इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑक्सीडाइजिंग जोन. कंबसन जोन जो कपोला का होता है उसको ऑक्सीडाइजिंग जोन के नाम से भी जाना जाता है. इट इज़ लोकेटेड बिटवीन द अपर ऑफ द ट्यूअर्स. ये जो ट्यूअर्स होते हैं उनके अपर में लोकेटेड होता है. एंड ए थियोटिकल लेवल अबव इट, और थियोटिकल लेवल जो इनके यहाँ पर होता है. द टोटल हाइट ऑफ दिस जोन इज़ नॉर्मली फ्रॉम 15 सेंटीमीटर टू 30 सेंटीमीटर. जो टोटल हाइट होती है ऑफ दिस जोन, इस जोन की नॉर्मली वो 15 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक होती है. द कंबसन एक्चुअली टेक प्लेस इन दिस जोन बाई कंज्यूमिंग द pre-oxygen completely from the air blast and generating tremendous heat. और यहाँ पर क्या होता है, tremendous heat generate होती है. The heat generated in this zone is sufficient enough to meet the requirement of other zone of cupola. The heat is further evolved also due to oxidation of silicon manganese. A temperature of about 1540 डिग्री सेंटीग्रेड टू 1870 डिग्री सेंटीग्रेड इज अचीव्ड इन दिस जोन. फ्यू एक्सोथर्मिक रिएक्शंस टेक प्लेस इन दिस जोन. दीज आर रिप्रेजेंटेड एज, वन इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू CO2 प्लस हीट, सिलिकॉन प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू SiO2 प्लस हीट, मैग्नीज प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल टू 2MnO प्लस हीट. एंड दीज आर द रिएक्शंस that are taking place within the combustion chamber. Next one is the melting zone. The lower layer of metal charge above the lower layer of the coke bed is termed as melting zone. इसको हम melting zone के नाम से जाना जाता है कपोला फर्नेस के अंदर. The metal charge starts melting in this zone. तो जो metal charge है वो start करता है melting इस zone के अंदर and trickle down through coke bed. और ये धीरे धीरे क्या होता है, ट्रिकल डाउन हो जाता है कोक बेड के थ्रू एंड गेट कलेक्टेड इन द वेल. और जो वेल होता है उसके अंदर कलेक्टेड हो जाता है. सफिशिएंट कार्बन कंटेंट पिक्ड बाय द मोल्टेन मेटल इन दिस जोन इज रिप्रेजेंटेड बाय द केमिकल रिएक्शन गिवन एज अंडर. जैसे अगर हम बात करते हैं Fe की, CO की, कार्बन मोनोऑक्साइड Fe3C एंड प्लस CO2. तो नेक्स्ट वन इज़ द प्री हीटिंग जोन. नेक्स्ट वन अगर हम बात करते हैं प्री हीटिंग जोन की, प्रीहीटिंग जोन स्टार्ट्स फ्रॉम द अपर एंड ऑफ द मेल्टिंग जोन. जो मेल्टिंग जोन होता है उसके अपर एंड से प्रीहीटिंग जोन स्टार्ट होता है एंड कंटिन्यूस अप टू द बॉटम लेवल ऑफ द चार्जिंग डोर. और ये कंटिन्यूस रहता है अप टू द बॉटम लेवल ऑफ द चार्जिंग डोर. जो चार्जिंग डोर है उसके बॉटम लेवल तक कंटिन्यूस रहता है. दिस जोन कंटेन ए नंबर ऑफ अल्टरनेट लेयर ऑफ कोक बेड. ये जो जोन है इसके अंदर कई सारे अल्टरनेट लेयर होती हैं कोक बेड की.
फ्लक्स एंड मेटल चार्ज की होती है, ठीक है। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ this zone is to preheat the charge from room temperature to about 109 degree centigrade before entering the metal charge to the melting zone. Next one is the preheating take place in this zone due to the upward movement of the hot gases, and during the preheating process the metal charge is in solid form picks up some sulfur content in this zone. नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं यहाँ पर स्टैक की, द एम्प्टी पोर्शन ऑफ द कपोला above the preheating zone is called the stack zone, and it provide the passage to the hot gases that will go into the atmosphere from the cupola furnace. यानी कपोला फर्नेस से स्टैक के थ्रू हॉट गैसेस एनवायरनमेंट के अंदर चली जाती हैं। चार्जिंग ऑफ कपोला फर्नेस, अगर हम बात करते हैं किसकी चार्जिंग ऑफ कपोला फर्नेस की, तो बिफोर द ब्लोअर इज स्टार्टेड, जब आपका ब्लोअर स्टार्टेड होता है, द फर्नेस इज यूनिफॉर्मली प्रीहीटेड, फर्नेस को हम यूनिफॉर्मली प्रीहीट करते हैं, एंड द मेटल एंड द कोक चार्जेस लाइंग इन अल्टरनेट लेयर, ये अल्टरनेट लेयर में लाई करते हैं, आर सफिशियंटली हीटेड अप, इनको हम सफिशियंटली हीटेड अप करते हैं। नेक्स्ट वन इज द कवर प्लेट आर पोजिशन स्विचेबली एंड ब्लोअर इज स्टार्टेड, जो कवर प्लेट है उनको हम पोजीशन को स्विचेबली प्लेस्ड करते हैं और ब्लोअर स्टार्ट कर देते हैं। नेक्स्ट वन इज द हाइट ऑफ द कोक चार्ज इन द कपोला इन ईच लेयर वेरीज जनरली फ्रॉम 10 to 15 सेंटीमीटर्स। द रिक्वायरमेंट ऑफ फ्लक्स टू द मेटल चार्ज डिपेंड्स अपॉन द क्वालिटी ऑफ द चार्ज मेटल एंड स्क्रैप, द कंपोजिशन ऑफ द कोक एंड द अमाउंट ऑफ एस कंटेंट प्रेजेंट इन द कोक। दिस इज द चार्जिंग ऑफ कपोला फर्नेस। ये किसको शो कर रहा है? कपोला फर्नेस की चार्जिंग को शो कर रहा है। नेक्स्ट वन इज द वर्किंग ऑफ द कपोला फर्नेस, कपोला फर्नेस की वर्किंग है। द चार्ज कंसिस्टिंग ऑफ मेटल एलॉइंग इंग्रेडिएंट्स लाइमस्टोन कोयल कोक फॉर फ्यूल एंड कार्बोनाइजेशन इज फैट इन द अल्टरनेटिंग लेयर थ्रू एन ओपनिंग इन द सिलेंडर, सिलेंडर के अंदर हम फ्यूल वगैरह एंटर करते हैं, उसके अंदर एयर एंटर करती है बॉटम से ट्यूअर के थ्रू। नेक्स्ट जैसे ही कोक इज कंज्यूम्ड होता है द हॉट एक्जस्ट गैसेस राइज होती हैं और वो प्री हीटिंग जोन में निकलते हुए चिमनी के थ्रू बाहर निकल जाती हैं। ऑल्सो एयर इज़ फेड इनटू द फर्नेस, एयर हम फीड करते हैं फर्नेस के अंदर। और द एनवायरनमेंट इज रिड्यूसिंग वन, बर्निंग द कोक अंडर रिड्यूसिंग कंडीशन रेजेज द कार्बन कंटेंट ऑफ द मेटल कार्बन टू दी कास्टिंग स्पेसिफिकेशन। तो इस तरीके से कपोला फर्नेस की दिस द वर्किंग ऑफ द कपोला फर्नेस थ्रू विच वी हैव टू गो। नेक्स्ट टाइप ऑफ मोल्टेन मेटल्स के बारे में यहाँ पर बता रखा है, और दीज आर द एडवांटेज थ्रू विच वी हैव टू गो थ्रू दिस पर्टिकुलर लेक्चर। थैंक यू।